साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह, इतिहासकार, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब यही मेरा परिचय भी है छोटा सा। और मेरा चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज। ज्ञान मतलब प्राचीन व्यवस्था और नॉलेज मतलब आधुनिक व्यवस्था, दोनों का समागम हमारे चैनल में वर्णित होता है। ये एक अच्छी बात है। जिसने भी हमको सजेशन दिया था इस चैनल का नाम रखने के लिए, उसने बहुत विस्तृत दिमाग और ऊर्जा लगाई और ये नाम हमको दिया, वही मैंने रखा। तो चलिए भाई, तो आज का जो ब्लॉग है वो आधुनिकता पे भी है और प्राचीन इतिहास पर भी है, और श्री बागेश्वर धाम जी का तथ्यात्मक समीक्षात्मक एक विश्लेषण भी है। जरूर सुनिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए। साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से मन में एक चिंतन चल रहा था, एक जिज्ञासा चल रही थी कि ये छतरपुर में गढ़ा गांव में श्री हनुमान जी बालाजी सरकार का पुराना स्थान सुना गया है कि करीब 300 साल से पुराना स्थान है। और वहाँ के जो महाराज जी हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब, वो पूरे भारत में क्या विदेशों में भी बड़ी अद्भुत और अकल्पनीय कार्य कर रहे हैं, विशेषकर सनातन व्यवस्था के और मानव कल्याण के कार्य में वो रात दिन लगे हुए हैं, चाहे कोई जाए। तो चलो, आज बड़ा पावन दिवस है कि आज हमको खजुराहो जाना है भाई। एक शादी समारोह में हमारे भतीजे श्री आकाश सिंह की शादी है, तो उस शादी समारोह में शामिल पहले होंगे और फिर उसी के साथ एक पंथ दो काज करेंगे और उस भव्य और दिव्य महान स्थान के श्री बागेश्वर धाम जी के आज दर्शन तो जरूर करेंगे ही, मतलब कल की तारीख में कर पाएंगे। आज तो अभी यात्रा में ही रहेंगे और शाम को फिर शादी समारोह में शामिल होंगे। कल आपको दर्शन कराएंगे हम, लेकिन क्रम चल रहा है, तो ब्लॉग में आपको मिलेगा आगे दर्शन। तो चलिए, अच्छा एक जानकारी और हुई है कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब इस समय उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में भागवत कथा में व्यस्त हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका होगा कि हम पूरी जानकारी उनके बारे में विश्लेषणात्मक आज मतलब कल कर लेंगे। भाई, जब बड़े बड़े पत्रकार जी लोग, समाचार एजेंसियां, विशेष जासूस लोग उनके बारे में गहन समीक्षा कर रहे हैं कि ये कैसे चमत्कार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इंग्लैंड जाते हैं वहाँ भी चमत्कार कर लेते हैं। इंग्लैंड की संसद उनको 3-3 पुरस्कार दे रही है। मॉरिशस गए हैं तो वहाँ भी राष्ट्रपति महोदय ने उनका अभिनंदन किया, और पूरे भारत में तो उनका जगह जगह अभिनंदन अभिवादन हो ही रहा है। अरे वो तो आदिवासियों और जनजातियों के बीच में भी जा रहे हैं। तो चलिए पूरी समीक्षा की जाएगी, ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए, सामने जब कोई रहता है तो उसके बारे में जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उसी तरह की भाषा बोलते हैं। तो चलिए, गुरु महाराज जी इस समय बाहर हैं तो पूरा दर्शन भी अच्छी तरह हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ भी कम होगी। और जब वो होते हैं तो फिर भीड़ बहुत ही अकूत भीड़ हो जाती है वहाँ श्री बागेश्वर धाम में। तो बड़ा अच्छा मौका है। अब आप इंतज़ार करिए, मैं आपको श्री बागेश्वर धाम ले चलूँगा, लेकिन पहले पावन गंगा जी के दर्शन करिए, फिर यमुना जी के दर्शन करिए, और फिर खजुराहो में थोड़े से आपको दर्शन कराएंगे किसी दिव्य स्थान के, और इसके बाद फिर आपको श्री बागेश्वर धाम ले चलेंगे। और देखिए भाई, जब सारे पत्रकार बंधु लोग करते हैं समीक्षा, तो हम तो वही पुलिस के रिटायर्ड व्यक्ति हैं, हम तो हर काम में शंका ही करते रहे हैं पूरी ज़िंदगी। भाई पुलिस का काम तो शंका पे ही चलता है। तो हमें भी शंका है कि ये चमत्कार कैसे करते हैं गुरु महाराज जी, और ऐसा मायावी क्या है इनके पास कि ये मन में कोई बात सोचो और वो जान जाते हैं। अरे पर्चा तक कई लोग लिख के ले जाते हैं, जेब में रखे रहते हैं, और बोलते वही चीज़ महाराज जी हैं कि भाई तुम पर्चे में ये चीज़ लिख के लाए हो, हमसे ये प्रश्न करोगे। अरे अच्छा, और मेडिकल डायग्नोसिस तो इतना मतलब महानतम है कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं मेडिकल
इंस्टीट्यूट वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, और महाराज जी डायग्नोज करके बता देते हैं बीमारियों के बारे में, और ये भी बता देते हैं कि फला जगह चले जाओ, वहाँ इलाज करा लेना, और तुम्हारा, अब तुम आ गए हो, तुम्हारी अर्जी लग गई है, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे भाई, ये कौन सी शक्ति है? तो चलिए, अब जानकारी तो इतना है ही है कि श्री बागेश्वर धाम जी में छोटे से हनुमान जी विराजमान हैं, और लगभग 500 सालों से वहाँ विराजमान हैं। और फिर देखिए, जो वो क्षेत्र है वो तो आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र आदिकाल से है। अरे, जहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी के कदम पड़े हों, तो वो स्थान तो वहाँ जिग्ने सरीखे महान ऋषि जहाँ तपस्या की हो, तो वहाँ तो भाई कुछ ना कुछ धार्मिक अंश लग रहा है कि उसी दिव्य स्थान की भूमि में है कुछ ना कुछ। या भाई हनुमान जी महाराज तो का कहने क्या है, तो या तो शक्ति का संचार, सारा ट्रांसमिशंस वहीं पर केंद्रित है। चलिए, आज इसके बारे में पूरी समीक्षा बड़ी बारीकी से करेंगे। आप पूरा ब्लॉग सुनिए, बहुत अच्छे रूप से डायग्नोस किया जाएगा। चलिए, थोड़ा आपको श्री बागेश्वर धाम जी के जो दिव्य स्थान स्थापित है उसकी जानकारी दे दें कि खजुराहो से करीब 7 किलोमीटर और छतरपुर से करीब 15-20 किलोमीटर, छतरपुर मुख्यालय है, वहाँ पर ये देवस्थान स्थापित है। और आसपास पुराने जंगल टाइप के वो स्थान हैं, और पहाड़ों के बीच में ये आच्छादित है। मतलब प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही अनूठा स्थान है। और वहीं से करीब 3 घंटे की यात्रा श्री चित्रकूट धाम जी के लिए है। और महोबा करीब 55 किलोमीटर के आसपास है। महोबा वही आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तरवार, वही महोबा। और फिर वहीं से थोड़ी दूरी पर बांदा जनपद में कालिंजर ऐसा दुर्ग है। और दिल्ली से सीधे बाया झांसी होते हुए रास्ता बड़ा सुगम है, हाईवे है 91। और साथ में अगर आप लखनऊ से जाते हैं तो लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर होते हुए जा सकते हैं, और यदि दूसरा रास्ता है फतेहपुर होते हुए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने फतेहपुर वाला रास्ता पकड़ा है। अच्छा, अब वहीं से थोड़ी दूर पर टीकमगढ़ भी है। टीकमगढ़ वही जो टीकमगढ़ के राजा साहब जो कनक भवन अयोध्या, राजा राम जी का दरबार ओरछा, और जनक महल नेपाल में, जनकपुर में जो गवर्न करते हैं, उनकी मतलब जो उनका ट्रस्ट है वो देखते हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो ही गया कि ये भारत की सबसे बड़ी धार्मिक भूमि है, ये आप मान के चलिए। और यहीं से वीरता और वीरांगनाएं हमारी पैदा हुई हैं। महारानी दुर्गा देवी जी और महारानी लक्ष्मीबाई जी, जो महिला सशक्तिकरण का उनसे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। उस अंग्रेज सरकार को जिसका सूर्य पूरे दुनिया में नहीं डूबता था, उनको उन्होंने चैलेंज दिया था। और उस टाइम रानी दुर्गावती जी ने, जब वो 20 वर्ष की थी, तब शेरशाह सूरी ने उनके किले की घेराबंदी की थी। और राजा श्री कीर्ति सिंह जो उनके पिता थे वो घायल हो गए थे। तब रानी दुर्गावती जी ने मोर्चा संभाला था और शेरशाह सूरी का वहीं प्राणांत हुआ था। ये इस तरह से ये एक वीर भूमि भी है। अब पूरे भारत का क्या, अखंड भारत का आप दर्शन करें, और धार्मिक ऊर्जा तो यहाँ कण कण में भरी हुई है। देखिए, आप कहेंगे कि भाई आप तो वैसी बात कर रहे हैं। अरे, हम वैसी बात नहीं, हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। हम इतिहास के भी स्टूडेंट रहे हैं, हम बुंदेलखंड के इतिहासकार भी हैं। और देखिए, मैं तथ्य सहित बात कर रहा हूँ। रहीमदास जी का तो नाम सुना ही होगा, और रहीमदास जी का वर्णन भी सुन लीजिए। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जा पर विपदा, संकट, मतलब परेशानी जब आती है तब वो आता है वह देश। वही साकार रूप है यहाँ श्री बागेश्वर धाम जी में। दुनिया में जिन बीमारियों का जो बीमारी लाइलाज हैं, उनका इलाज
है यहाँ पर इस देव स्थान में। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो श्री हनुमान जी का माध्यम हूँ, आप तो आएँ और श्री बालाजी बागेश्वर सरकार जी के दर्शन करें और उनसे जुड़ें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्री शास्त्री साहब कहते हैं। तो अब भाई रहीमदास जी तो आज से 500 साल पहले इस बात को आगाह ही कर गए थे जन जन को कि जा भाई, भगवान राम जी के लिए कह गए वो तो। अब राम जितने दुनिया के उदाहरण हैं वो सब राम में जाके समाहित हो जाते हैं, और प्रभु राम जी के लिए ही रहीमदास जी कह रहे हैं, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। वहाँ पर वास्तव में आप बागेश्वर धाम जी के जब आप दर्शन करेंगे और आप पाएंगे कि वहाँ अथाह जन समूह, जन सैलाब, तो और विपदाएं वहाँ छोड़ आते हैं लोग और वहाँ से प्रसन्न होकर लौट रहे हैं। क्या जादू है, ये तो चल के देखने पर ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए साहब, चल रहे हैं। हाँ, आपको अभी गंगा जी और यमुना जी के पावन दर्शन हो ही गए, और अब आगे फिर देखते चलिए पावन दर्शन होंगे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैं खजुराहो की ऐतिहासिक जगह आ गया हूँ। ये साइना होटल है, यहाँ पर इंतज़ाम है और उसकी कुछ झलकियाँ आप लोग देखकर आनंद लीजिए। और बहुत अच्छी मनोरम व्यवस्था है, रमणीक व्यवस्था है। और ये एक ऐतिहासिक जगह में इस तरह के जब अच्छे प्रोग्राम होते हैं, शादी समारोह वगैरह या अन्य कोई मीटिंग, तो कई कार्य इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो समारोह में शामिल होइए और दूसरे ऐतिहासिक पर्यटक स्थानों को भी देखिए और आनंद लीजिए। तो चलिए, सुबह मॉर्निंग में आपको पर्यटक स्थल भी दिखाए जाएंगे। अभी तो फिलहाल आप ये रमणीकता देखिए शादी समारोह की। अब हम लोग प्रातः खजुराहो के दर्शनीय स्थलों में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के स्थापत्य कला के अद्भुत मंदिर, भव्य इमारतें, जिनको आज की भाषा में देवस्थान बिल्डिंग्स कहा जाए, वो स्थापित हैं। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्यता है, रमणीकता है। वास्तव में यही एक भारत की और देशाटन की, हमारे अच्छे देशाटन की एक पहचान है। अब इस समय हम आ गए हैं भव्य और जो स्थापत्य का अद्भुत नमूना है लक्ष्मण जी के देव मंदिर में। सामने देखिए लोग दर्शन करने जा रहे हैं, और मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं इसमें मंदिर के अंदर आ गया हूँ। देखिए स्थापत्य कला की विशेष, आप वो देखिए, कुछ यहाँ पर अंधेला है, और ये देखिए ये नागर शैली से बने हुए हैं, और इसमें मथुरा और वृंदावन के उसका भी विशेष नमूना लिया गया है, विशेष स्थान दिया गया है। अब श्री मतंगेश्वर महाराज जी के मंदिर की सीढ़ियों को मैं चढ़ रहा हूँ, और सामने ही देखिए वो अद्भुत नमूना। यहाँ धर्म और अध्यात्म के साथ विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने का प्रयास किया गया है। ये विशेषकर जो लोग कहते हैं कि खजुराहो में विशेष काम सूत्र या अन्य चीज़ों का वो है, वो भ्रमित हैं और वो पूरी दुनिया को भ्रम में रख रहे हैं। हो सकता है उनका इसमें कोई तार्किक कुटिलता हो। सत्य बात तो ये है कि ये विज्ञान से भरपूर है, शारीरिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान और खगोलीय विज्ञान के यहाँ अद्भुत नमूने हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी अयोध्या में जो खोज चल रही है कि भगवान श्री राम जी के स्थापत्य विग्रह पर कैसे सूर्य जी की रोशनी पहुँचे और सूर्य नमस्कार हो, वो उन वैज्ञानिकों को यहाँ पे आके लक्ष्मण मंदिर का सर्वे करना चाहिए। और जो लक्ष्मण जी की मूर्ति अंदर है, विग्रह है जो इस मंदिर में, वहाँ पर देखना चाहिए कि सूर्य
की रोशनी कैसे पहुंच रही है। पूरे खजुराहो नगर में 85 मंदिर हैं, लेकिन 22 मंदिर तो अद्वितीय और अतुलनीय हैं, जिनकी तुलना पूरे विश्व में नहीं हो सकती। ये उस समय की प्रतिकीर्ति है, उस समय के निर्माण हैं, उस समय की रचनाएं हैं, जब पूरी दुनिया विध्वंस और विकराल रूप में दमित की जा रही थी आक्रमणकारियों के द्वारा। पूरा मध्य एशिया और पूरा यूरोप, भारत सब प्रभावित थे। जैसा आज का समय चल रहा है, आज भी दुनिया विशेष रूप से समस्याओं से फंसी पड़ी है। यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसी तरह से उस समय भी आक्रमण हो रहे थे और मानवता का दमन हो रहा था। तलवारों से लोग काटे जा रहे थे। उस समय 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यह अद्वितीय निर्माण हुआ। इसको देखने के लिए कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, और ये वास्तव में विश्व की अतुलनीय धरोहर है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर 1986 में घोषित किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, और विशेषकर वो चंदेल राजा साहबान जिन्होंने इनका निर्माण कराया, वो वास्तव में कोटि कोटि उनको मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को और विशेषकर जिम्मेदार लोगों को, जो वास्तव में यदि उन्होंने यह सोच करके इतना अद्वितीय निर्माण, जो कि प्राकृतिक सांसारिक व्यवस्था से संबंधित है, आध्यात्मिक की महान यहाँ पर उच्चतम स्थान है। यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ भगवान शिव जी के साथ जैन पार्श्वनाथ जी और बौद्ध धर्म जी, और साथ में प्राकृतिक सांसारिक कृतियों को मूर्तियों के माध्यम से बड़ी सरल ढंग से, प्रतीकात्मक रूप से, चिन्हों के रूप से, इस सारगर्भित रूप से समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक अद्वितीय है। समय सीमा का निर्धारण है, क्योंकि आज वापस भी होना है और श्री बागेश्वर धाम जी के पावन दर्शन भी करना है, और इसलिए उनके चित्रों को मैंने शामिल कर दिया है ब्लॉग में। आप देखिए और कभी भी अवश्य ही भ्रमण करने चाहिए। अब चलिए यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम जी की रास्ता की जानकारी ले ली जाए, और कुछ उनके बारे में भी यहाँ के आसपास स्थानीय लोगों से भी जानकारी करने का प्रयास करता हूँ। मैं इस समय साइना होटल में हूँ और श्री बागेश्वर धाम जी के स्थान, पावन स्थान पर जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं वहाँ पावन धाम में जाने की योजना बना रहा हूँ, और मैंने जानकारी ली कि कैसे पहुँचा जाए। तो श्री रामेश्वर पटेल साहब हमको मिल गए हैं। ये मूलतः तो टेम्पू का अपना व्यवसाय करते हैं, मतलब सवारी को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो रामेश्वर साहब पटेल साहब, ज़रा थोड़ी जानकारी हमको दीजिए। जानकारी आपको सर ये दे रहे हैं कि जो यहाँ जो बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, जी जी जी, शायद आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अगर आप श्रद्धा, स्वभाव और मन से वहाँ जाते हैं तो। अच्छा। और खजुराहो जो चल रहा है आज बागेश्वर धाम की बदौलत ही। ये खजुराहो पर्यटन स्थल में जो भीड़ इस समय दिखाई दे रही है, पूरा बागेश्वर धाम की बदौलत है। तो क्या कोई अद्भुत शक्ति है क्या वाले? बहुत। आपको सन्यासी बाबा मिले या नहीं मिले, अच्छा, लेकिन आप अगर बागेश्वर से कहीं ऐसा तो नहीं आपका अटूट विश्वास हो, कहीं ज्यादा विश्वास तो बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर आप किसी पे, हम आप पे विश्वास करेंगे तब, क्योंकि मैं तो आपको पहले से जानता नहीं था। हाँ। मैंने तो अचानक पूछा कि मैंने कहा कि आप तो उनका तो अद्भुत चमत्कार है। अच्छा। और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज शनिवार उनका बहुत बड़ा दिन। आज दर्शन हो जाएंगे हमको? बिल्कुल दर्शन होंगे साहब आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप सही जानकारी दी, सरलता से दी। और चलिए भाई, जय हो बागेश्वर धाम जी की। देखिए, श्री पटेल जी से स्वतंत्र वार्ता हुई। मैं तो इनको कोई जानता नहीं था, और अभी कुछ कालांतर में
4-5 महीने पहले एक विवाद हुआ था। कोई पटेल जी हैं राजनीतिक वो, और श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब से कुछ किसी एक प्रकरण को लेके तो कुछ ये हुआ कि वो जातिवाद और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, तो उसका तो निराकरण यहीं हो गया। और ये तो एक सर्वहारा भाई टेम्पू, रिक्शा और जो इस तरह टैक्सी आदि के जो चालक महानुभाव लोग होते हैं, इनको पूरे नगर की जानकारी होती है, पूरे क्षेत्र की जानकारी होती है। जैसे पत्रकार बंधु जी चुनाव वाली परिचर्चा में जाते हैं तो एक इसी तरह एक सर्वहारा किसी भी सदस्य से बात करते हैं और पूरा गुणा भाग लगा लेते हैं। तो भाई देखिए, एक तो ये सही राय निकल आई। अब चलिए आगे भी चलते हैं। देखिए, मैं अपने हर ब्लॉग में इस बात को अवश्य कहता हूँ कि यदि आपको किसी व्यक्ति, किसी विशेष तथ्य के बारे में जानकारी करना है तो आप उस देश, उस संस्था, उस राष्ट्र, उस व्यक्ति, उस समाज के इतिहास को जानें। अगर आप इतिहास को सही रूप से जानेंगे और मंथन करेंगे तो उसकी सही प्रतिकृति आपको स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में ये संगठन, ये संस्था, ये व्यक्ति, ये राष्ट्र की क्या मनोदशा है, क्या इसका चिंतन है। तो चलिए, श्री बागेश्वर धाम जी के बारे में जानकारी करने तो हम निकले ही हैं, तो आसपास क्षेत्रीय लोगों से भी चुपचाप उनके बारे में जानकारी ली जाए और उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी ली जाए, और सही वास्तव में इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली, इतने चमत्कारी वो कैसे हो गए इतने अल्प आयु में। अभी उम्र ही क्या है उनकी। बड़े बड़े सिद्ध मुनि रात दिन जतन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। भारत का तो ज्ञान यहाँ तक, इस ऊंचाई तक पहुँचता है कि बाली जी ने कहा है कि अंत अंत तक रात दिन मुनि तपस्वी पूजा करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब ने छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्ति कर ली है। तो चलो इस रहस्य को जान लें। और देखिए, जो जिस काम में लगा है उसी काम के व्यक्ति से अगर आप मिलो तो सही स्थिति जानकारी हो जाएगी। अब ये देखिए, संत जी दिखाई दे रहे हैं, चलो इनसे ही मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। श्री बागेश्वर धाम जी की यात्रा में कौड़ा गांव है, वहाँ पर श्री मोहनलाल पांडे साहब मिल गए हैं और वो भी श्री बागेश्वर धाम जी से जुड़े हुए हैं, उनकी यादों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब हैं उनके बाबा जी श्री सेतुलाल महाराज जी से आपका सानिध्यता रही है। और श्री महाराज जी के बाबा जी सरपंच थे, तो उनकी कुछ पुण्य कार्य बता रहे हैं। क्या क्या साहब काम किए? 18 मैंने 51 बेरी हवन खला में किए उन्होंने। अच्छा 51 बेरी हवन कराए थे और बनारस से 56 हजार में 2 आए थे वो विद्वान। अच्छा, हवन कराने के लिए आप भी जुड़े थे? हाँ, और 51,000 में रामलीला थी जो दिन के होती थी, वो कृष्ण लीला। मतलब शुरू से गुरु जी का जो स्थान है वो राममय रहा है। हाँ, राममय रहा। हनुमान जी का हाँ, वहाँ पे जो है ये कांच की टपरिया बनाए थे, ऐसी कांच की। हाँ, अच्छा, तो उसमें ये खाना बनाते फिरते थे, मान रहते थे। तो वही हनुमान, ये तो कई पीढ़ियों से वहाँ पूजा हो रही है। वही, हाँ, अच्छा, इनके समय से। अच्छा, तो ये तो वहाँ रहते थे। और सन्यासी बाबा जी कौन है? सन्यासी बाबा उनके और पूर्वज हैं। और पूर्वज हैं? हाँ, अच्छा, इनके भी हैं वो। अच्छा, इनके भी पूर्वज हैं। अच्छा, तो फिर इनने फिर वहाँ 51 हवन बेदी हमने यहाँ कराया। अच्छा, आज भी जो है 51 बेदी बनी हम। अच्छा, तो उसी पीढ़ी के श्री धीरेन्द्र साहब भी हैं? हाँ, उन्हीं की हो, उनके बाबा है। अच्छा, नाती हैं। नाती हैं उनके। अच्छा, 18 प्राण वहाँ 14। तो कैसे दर्शन हो पाएंगे साहब? उनके तो गए वहाँ बुलंदशहर गए ना। अच्छा, बुलंदशहर गए हैं, तो आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो कोई इनका प्रतिनिधि यहाँ है? प्रतिनिधि तो उनके कार्यकर्ता तो 150-200 है। अच्छा, मान लो वहाँ तो बहुत से लोग हैं। लेकिन आज तो भीड़ शनिवार को ज़्यादा होगी। हाँ, तो दर्शन कैसे हो पाएंगे? आज तो मिल जाएगा तुमको। अच्छा, कहो तो हम चले। अच्छा, कोई नई चीज है तो अपन चलेंगे, दर्शन कराएंगे। ये देवेंद्र नगर में
18 पुराण ने जटाशंकर में किए, फिर 18 पुराण यहाँ पे ये सी आश्रम में किए। अच्छा, पुराण 18 पुराण मतलब उन्होंने कई जगह किए फिर। अच्छा, बाबा जी ने? हम बाबा जी ने। वाह, उन्हीं का सब प्रताप जो है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है पूर्वजों का। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। वाह साहब, हमारे अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लड़के के लिए। वाह पांडे जी साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब धीरे धीरे हम लोग बागेश्वर दिव्य धाम जी की तरफ नज़दीक पहुंच रहे हैं और ये देखिए, ये विकास भी हो रहा है। एक तरह से मेला, जो छोटा मोटा मेला होता है, उस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे कुंभ मेला में आपने देखा हो या अन्य जो मेले वगैरह देखे होंगे, उस तरह से यहाँ पर ये पार्किंग स्थल में आ गए हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था है। तो चलिए गाड़ी खड़ी करते हैं, इसके बाद फिर आपको आगे का। अब गढ़ा गांव में हम आ गए हैं और जो पावन दिव्य धाम है वहाँ के गेट और अपार जनसमूह दिखाई पड़ने लगा है और पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है। कहीं एक आदमी के निकलने की जगह नहीं है, लेकिन सब व्यवस्थित चल रहा है। कोई सब जयकारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के पावन दर्शन, श्री सन्यासी बाबा जी और गुरुदेव जी के पूज्य बाबा जी, सबके स्थान बने हुए हैं। ऊपर ऊंचाई में हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के वो पावन स्थान है। और चलिए आपको ले चलते हैं और आज दर्शन करिए। अभी यद्यपि धाम के बारे में और भी विशेष जानकारियाँ देना है, लेकिन ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है और फिर जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोगों को फिर असुविधा होती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगले ब्लॉग में आप बहुत अच्छी जानकारियाँ और प्राप्त करेंगे। विशेषकर गुरुदेव जी का जो 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प है, उसके लिए हमारा चैनल बहुत ही उत्साहित है और मानवता के लिए और प्रकृति और जलवायु संरक्षण के लिए हम सब उनके ऋणी हैं कि बुंदेलखंड ऐसे असिंचित ज़मीन में उन्होंने 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प किया है। लेकिन इसका भी हम जब पूरी तरह से परीक्षण कर लेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ, वास्तव में गुरुदेव जी का प्रयास साकार हो रहा है कि वैसे ही है। अभी इसका परीक्षण मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर करूँगा और आपको सही स्थिति से अवगत कराऊंगा और भी बारीकी से जानकारी करूंगा। खान पान, अन्नपूर्णा जी का भंडारा तथा अन्य सब चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि लाखों आदमी, हजारों आदमी आ रहे हैं और प्रतिदिन खा रहे हैं और कोई पैसा नहीं दे रहा है। ये भी एक रहस्यमय चीज़ है। तो इनके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी हो गया है और वास्तव में यहाँ भक्ति, शक्ति और अध्यात्म सभी मौजूद हैं। बस कष्ट इस बात का हुआ कि आज पावन दर्शन गुरुदेव जी के नहीं हो पाए, ये एक अपूर्णता रही। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि यदि जो भी महानुभाव जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, यदि वो मौजूद हैं तो आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन जब मौजूद नहीं हैं तो अवश्य ही विरोधाभास सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात सुनने को मिली ही नहीं। चलिए, जय बागेश्वर धाम जी की।